और भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में बैठक कल होगी। राज्य स्तरीय कोऑर्डिनेटर समिति की बैठक, सीएम गहलोत, डोटासरा, पायलट सहित 35 नेता बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस वॉर रूम में सुबह 11:30 बजे यह बैठक शुरू होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सचिन कुमार के साथ। सचिन, क्या कुछ इस बैठक में डिस्कशन रहने वाला है और साथ ही साथ कितने दिन तक ये यात्रा राजस्थान में रहेगी और क्या कोई रूट में बदलाव होने की भी संभावना है? देखिए, ये जो कल बैठक है, ये कोऑर्डिनेटर जो समिति है, यानी समन्वय समिति जो बनाई गई है 35 नेताओं की, जिसके अंदर एआईसीसी जो प्रभारी है राजस्थान के, यानी अजय माकन, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनको आमंत्रित किया गया। वो इस कमेटी में शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल है, डोटासरा शामिल है, सचिन पायलट, जुबेर खान सहित 35 नेता जो है इस बैठक के अंदर शामिल है। और ये पहली बैठक होगी इन सभी नेताओं की कमेटी बनने के बाद में। ये रूट जो फाइनल है करना है, उस पर मोहर लगाएगी। इसके साथ ही किस तरह की व्यवस्थाएं रहेगी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, कितने दिन यात्रा रहेगी, कहाँ पे कैंप बनाया जाएगा, जो मालाखेड़ा में सभा होगी उस सभा में कितने लोगों को लेके आना है, किस तरह से यात्रा का पूरा रूट मैप होगा, कैसे यात्रा चलेगी, तमाम तरह की चीजों को लेकर बैठक होगी। लेकिन बैठक से ज्यादा जो नजरें रहेंगी आसिफ, वो रहेगी सचिन पायलट और अशोक गहलोत पर, और साथ ही अजय माकन पर। कि कल, क्योंकि अगर बैठक में सचिन पायलट आते हैं तो ये पहला मौका होगा 25 सितंबर के बाद में, जब दोनों नेता एक मंच पर एक साथ एक टेबल पर होंगे। क्योंकि इससे पहले 25 सितंबर से पहले ये नेता जरूर एक साथ एक मंच पर नजर आए थे, लेकिन उसके बाद से, जब से राजस्थान में सियासी घटनाक्रम हुआ, ये लोग एक साथ कभी नजर नहीं आए। इन पर नजरें होंगी कल। और उसके बाद में जो प्रभारी अजय माकन है, जो नाराजगी जता चुके हैं और ये इच्छा जता चुके हैं कि उनको राजस्थान के कार्यभार से हटा दिया जाए, तो एज ए प्रभारी के तौर पर उनको भी शामिल किया गया। अब वो आते या नहीं आते, इस पर भी काफी नजर आएगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई बैठक है। तो ऐसे में सभी मनमुटाव मिटाकर सबको एक जगह पे आना होगा, वरना जो एक मैसेज जाएगा वो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो बैठक से ज्यादा इंपॉर्टेंट कल की जो नजरें हैं वो इन नेताओं पर रहने वाली है। और जो 3 नेता हैं उनको इस बैठक में शामिल नहीं किया गया, तो वो लोग इस बैठक में नहीं आएंगे जिन पर दोषी थे, ताकि कल रूट मोटा मोटे तौर पर फाइनल कर लिया जाएगा। क्योंकि जब इस कमेटी की जानकारी पीसीसी में डोटासरा ने दी थी प्रदेश अध्यक्ष ने, तब उन्होंने कहा था कि जो रूट है वो वही रूट फाइनल किया गया, केवल उसमें 19-20 कुछ बदलाव हो सकता है। तो जो तय रूट था कि झालावाड़ से यात्रा प्रवेश करेगी। जी सचिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने राज्य सरकार के गुजरात में कांग्रेस के सत्ता हासिल करने के दाव को खोखला करार दिया। सरकार पर हमला बोलते हुए कटारिया ने कहा, कांग्रेस का सरकार बनना तो दूर, वहां कांग्रेस दिग्गज भी धराशायी होंगे। कटारिया ने कहा, कांग्रेस के नमूने भी बच जाए तो बड़ी बात होगी। सरकार की बातों में अब कोई दम नहीं बचा है। आजकल तो अशोक गहलोत साहब जो भी बोल रहे हैं, उनकी किसी भी बात में मुझे कोई दम लगता नहीं। वो जिस प्रकार से बातों को करके अपने आप को एक तरह से स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब गुजरात जैसी जगह में कह रहे हैं हमारी सरकार बन रही है। अरे सरकार तो ठीक है, नमूने बच जाएँ तो उनको रुकवाने की कोशिश करना है। और आपने तो मैदान ही खाली छोड़ दिया है, तो आपने एंटर करा दिया। तो वास्तव में मुकाबला किसके बीच में हो रहा है, ये तो आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि पिछली बार तो 99 थी, एक बार 120 से अधिक सीटें आएगी, ये सर्वसाधारण व्यक्ति भी बोलता है। और हमारा यहाँ का सट्टा बाजार भी लंबे समय से बोल रहा है, जो काफ़ी बड़ी टीम भेज करके ही एनालिसिस करते हैं। हम तो वहाँ गए नहीं हैं, लेकिन जो कुछ समाचार पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी समझ रहे हैं, लोग जो बातचीत हो रही है, उसके आधार पर गुजरात तो पहले से भी अधिक सीटें जीत करके एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। और ये खबर कोटा से, जहां सिमलिया थाना इलाके में बने टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों की गुंडागर्दी सामने आई। दरअसल फास्टैग से रुपए कटने के बाद भी कर्मचारियों ने नगद राशि मांगी। ऐसे में युवक ने राशि देने से मना कर दिया, तो कर्मचारियों ने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान एक महिला को भी चोट आई है। वहीं पीड़ित ने कर्मचारियों की शिकायत थाने में दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
चाकसू में मिलावटी तेल बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा गया। विभिन्न ब्रांड के स्टिकर, पैकिंग मशीन की जब्त। मौके पर बड़ी संख्या में खाली और भरे हुए कनस्तर मिले। पाम ऑयल से बनाया जा रहा था सरसों का तेल। चाकसू पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चाकसू के टिगरिया मोड़ के पास का यह मामला बताया जा रहा है। और अब बात हादसों के मंगलवार की। प्रदेश में आज शहर शहर रफ्तार का कहर देखने को मिला। आप टीवी स्क्रीन पर इस कहर की 5 तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीर पाली, नागौर, दौसा, राजसमंद और उदयपुर की है। इस अलग अलग हादसों में 6 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कोटा के केशोराय पाटन इलाके में हुए एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए और 2 की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि कमलेश्वर महादेव से दर्शन कर श्रद्धालु एक जीप से लौट रहे थे, लेकिन केशोराय पाटन पर उनकी जीप एक डंपर से टकरा गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जीप चालक की मौके पर ही मौत हो गई और जीप में सवार 13 लोग घायल हो गए। घायल हुए सभी लोगों को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि डंपर चालक की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कि कोई ये जीप से कुहाल जी में कहीं स्नान करने जा रहे थे धार्मिक स्थल पर, तो उनकी जीप किसी से टकराई है किसी वाहन से, तो 11 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक ड्राइवर था। तो जानकारी मिली कि तो ऑन स्पॉट उसकी तो डेथ हो गई है और बाकी 11 लोग हैं, जिसमें से 6 तो पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। वो हमारे पास अभी आधे घंटे पहले हमारे पास सभी मरीज आए हैं। ये इको कार में कमलेश्वर महादेव जी के वहाँ दर्शन करके स्नान करके और कोटा की तरफ आ रहे थे। इको कार से परिवारजनी थे, तो रास्ते में अपने अनेठा के पास खिराड़ी फाटक के पास में रोड पर मेगा हाईवे पे कोटा की तरफ आ रहे थे, तो आगे एक डंपर चल रहा था। उसने डंपर वाले ने लापरवाही से अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे इको कार जो चल रही थी वो ट्रक के डंपर के अंदर घुस गई, जिससे इनके दुर्घटना होने से। कमलेश्वर से घर आ रहे थे वापस कोटा, कमलेश्वर से घर आ रहे थे वापस कोटा। अब पता नहीं अचानक मुझे भी नींद आ रही थी, रात भर की नींद हो रही थी, पता नहीं ऑटोमेटिक वो गाड़ी बस टोला गाड़ी के बीच में टक्कर दी। ये खबर पाली से, जहां एनएच 162 पर जाडन गांव के पास ओवरटेक के दौरान ट्रेलर ने ट्रेवल्स बस को टक्कर मार दी। हादसे में महिला सहित 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही 6 यात्री भी घायल हो गए। हालांकि पूरी बस में 36 से ज्यादा लोग सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि बाकी के यात्री सलामत रहे। बता दें कि बस सीकर से पाली होते हुए अहमदाबाद जा रही थी कि जाडन के पास ओवरटेक के चक्कर में ट्रेलर से भिड़ गई, जिससे बस में सवार 2 यात्रियों की दुखद मौत हो गई। नागौर जिले के सदर थाना क्षेत्र के कमलीसर के पास हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 3 जनों की मौत हो गई। देर रात हुई दुर्घटना के मैनसर गांव के 3 युवकों की मौत हुई है। पुलिस ने तीनों शव जेएलएन अस्पताल के मोर्चरी में रखवाए। पुलिस के अनुसार तीनों युवक बाइक पर सवार थे। कमलीसर गांव के पास एक चारे से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर उनके ऊपर पलट गया, जिससे कि नीचे दबने से तीनों की मौत हो गई। घटना के बाद सदर थाना की टीम मौके पर पहुंची, वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गए। मामले में शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है। दौसा शहर की लालसोट बाईपास पुलिया पर बीती रात एक बार फिर हादसा हुआ। यहां अमरूदों से भरी पिकअप पलट गई। इस हादसे में पिकअप के ड्राइवर और खलासी को आसपास के लोगों ने पिकअप से बाहर निकाला। हालांकि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। दरअसल अमरूदों से भरी ये पिकअप सवाई माधोपुर से सहारनपुर यूपी जा रही थी। इसी दौरान दौसा शहर के जयपुर रोड पर स्थित जयपुर लालसोट बाईपास पुलिया पर पलट गई। बताया जा रहा है कि पुलिया पर रॉन्ग साइड से एक अन्य वाहन आ रहा था। इसे बचाने के चक्कर में पिकअप पलट गई। घटना की सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस और एनएचआई की टीम मौके पर पहुंची। क्षतिग्रस्त पिकअप को पुलिया से दूर हटाया गया और यातायात सुचारू करवाया। गाड़ी आ रही थी सर, यहाँ पर जो है दौसा बाईपास पर रोम साइड से गाड़ी वाला आ रहा था, उसको बचाने के लिए हमारी गाड़ी पलटा खा गई।
सवाई माधोपुर से सहारनपुर। और उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, गोगुदा पिंडवाड़ा हाईवे पर फिर हादसा हुआ। कार और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे के बाद बेकाबू होकर कार पलट गई। हादसे में 2 महिलाओं सहित 5 लोग घायल हुए। सूरन गांव के समीप यह हादसा हुआ है। और राजसमंद से एक और एक्सीडेंट, रोडवेज और ट्रेवल्स बस के बीच भीषण टक्कर हुई। टक्कर में दोनों बस पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में 18 यात्री घायल हुए। 2 की हालत गंभीर है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। दिल्ली के बाद भरतपुर में हिंदू देवी देवताओं को लेकर शपथ दिलाने का अजीबोगरीब मामला सामने आया। विश्व हिंदू परिषद ने शपथ पर आपत्ति दर्ज करवाकर आंदोलन करने की चेतावनी दी। भरतपुर के कुम्हेर कस्बे में रविवार को संत रविदास सेवा समिति की तरफ से सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया था। समिति की ओर से 5वां आयोजन था। सम्मेलन में 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया गया, जिसमें पहले सभी का धर्म परिवर्तन करवाया गया, बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया गया। इसके बाद सभी विवाहित जोड़ों को 22 शपथ दिलाई गई। ये 22 शपथ हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाने की थी। गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा तथा नहीं उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया है इस पर। और श्री गंगानगर में कार पर फायरिंग हुई। नई धान मंडी में बाइक सवार युवकों ने फायर किया। बाल बाल बचा कार सवार युवक। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस। गंगानगर पुलिस ने फिलहाल जिले की नाकेबंदी करवा दी। तो गंगानगर में भरे बाजार के बीच में बाइक सवार युवकों ने कार सवार पर फायरिंग की। बताया जा रहा है कि गनीमत रही कि बाल बाल बच गया कार सवार युवक। फिलहाल पुलिस ने पूरे जिले की नाकेबंदी करवाई है और इन युवकों की तलाश की जा रही है जिन्होंने फायरिंग की थी। और गंगानगर से ये तस्वीरें, जिस कार पर फायरिंग की गई उसकी विंडशील्ड आप देख सकते हैं। बिल्कुल सामने से गोली चलाई गई, लेकिन कार सवार युवक बाल बाल बच गया। और अशोक शर्मा गंगानगर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया। अशोक, क्या अपडेट इस फायरिंग को लेकर? देखिए आसिफ जी, बमुश्किल 10 मिनट पहले की ये पूरी घटना है जब श्री गंगानगर की नई धान मंडी के अंदर बाइक पर सवार होकर आए 2 युवकों ने कार सवार युवक पर फायरिंग कर दिया। हालांकि गनीमत ये रही कि कार सवार युवक जो था वो बिल्कुल फायरिंग में बाल बाल बच गया है। दूसरी बात, कार सवार युवक ने भी अपने आप को बचाव में जो बाइक थी उसके ऊपर कार चढ़ा दी, जिससे बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। आसपास के मौके पर लोग जो मौजूद थे वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही बाइक पर सवार दोनों ही हमलावर युवक मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस और सेतिया पुलिस मौके पर पहुंच गई है। साथ ही साथ इस कार की भी तलाशी ली जा रही है कि इस कार के अंदर कोई किसी तरह का कोई सामान है। और साथ ही साथ जो बाइक पर सवार होकर दोनों युवक आए थे जिन्होंने फायर किया है, उनकी भी तलाश इस समय सरगर्मी से की जा रही है। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो फिलहाल हमलावरों के बारे में कोई जानकारी नहीं, पुलिस जांच कर रही है।
पकड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हमलावरों की बाइक तो पुलिस के हत्थे जरूर लगी है, लेकिन हमलावर फिलहाल फरार है। जयपुर में कांग्रेस नेता गोपाल केसावत की बेटी के किडनैपिंग का चौंकाने वाला मामला सामने आया। वारदात के समय बेटी ने केसावत को फोन भी किया। उसने कहा कि कुछ लड़के पीछा कर रहे हैं, जल्दी घर वालों को कहा जल्दी आओ। केसावत ने देर रात प्रतापनगर थाने में बेटी को अपहरण करने का मामला दर्ज करवाया। उधर सीएसटी और पुलिस टीमें अभिलाषा केसावत की तलाश में जुट गई। रिपोर्ट में बताया गया कि अभिलाषा स्कूटी से सब्जी लेने के लिए एनआरआई सर्किल तक गई थी। वापस नहीं लौटी तो परिवार ने ढूंढना शुरू किया। जब कुछ पता नहीं लगा तो रात को थाने में मामला दर्ज करवाया। इस बीच मंगलवार सुबह स्कूटी एयरपोर्ट रोड पर लावारिस मिली है। पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू पर जांच की जा रही है। वारदात स्थल के आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। वहीं पीड़ित पिता गोपाल केसावत समर्थकों के साथ पुलिस कमिश्नर दफ्तर पहुंचे। पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल बेटी को ढूंढने की मांग की। राजसमंद के देवगढ़ के पीड़ित पुजारी दंपत्ति को उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, बुजुर्ग दंपत्ति को जिंदा जलाने के लिए पेट्रोल बम से हमला किया गया था। हमले में पुजारी और उसकी पत्नी 80% तक झुलस गए। हमलावरों की संख्या 10 के करीब बताई जा रही है। पुलिस ने 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एक आरोपी को आंध्र प्रदेश के गुंटूर से पकड़ा है। पुलिस आज उसे लेकर देवगढ़ पहुंच सकती है। साथ ही पुलिस आरोपी की तलाश में कल रात जंगलों में खाक छान रही थी। बताया जाता है कि NH8 पर पुजारी परिवार की बेशकीमती जमीन है और इस जमीन को हथियाने के लिए आरोपियों ने खौफनाक साजिश रची और वारदात को अंजाम देने से पहले देवनारायण मंदिर में मीटिंग की थी। में देवगढ़ वाले जो प्रजापति को झुलसाने वाला प्रकरण है, इसमें 3 लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया है और 10-11 लोग हमारी कस्टडी में, जिससे पूछताछ जारी है और इसका अग्रिम अनुसंधान वृत्ताधिकारी राजसमंद द्वारा किया जा रहा है। राजसमंद के देवगढ़ में पुजारी दंपत्ति को पेट्रोल बम से जलाने के मामले में इस समय उदयपुर के MB चिकित्सालय की सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में पुजारी दंपत्ति का इलाज चल रहा है। हम इस समय सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के बाहर मौजूद है और इसी बिल्डिंग के अंदर पुजारी दंपत्ति का इलाज चल रहा है। तो वहीं जो पुजारी हैं उनके परिवार के लोग काफ़ी चिंतित है, क्योंकि जो पुजारी हैं उनकी जो हालात हैं वो बेहद गंभीर बने हुए हैं। आपसे बात करेंगे, किस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है? डॉक्टर साहब ने बोला हालत ज़्यादा गंभीर है, इलाज तो चल रहा है लेकिन हालत ज़्यादा गंभीर है, पूरे जल गए इसके लिए। क्या हुआ क्या था? ये पेट्रोल डाल के जलाया था दुकान पर, ये मंदिर के मामले में। पुजारी को हटा दिया था, फिर यही कर रहे हैं मंदिर पे। हम तो वापस मंदिर गए नहीं, तो भी इनको दुकान पे आकर गुंडों को बेच के और गांव वाले मिलकर पेट्रोल से जलाया डालकर। किस तरह का मंजर हो गया था उस समय जब ये लोग आए थे जलाने? ये अचानक आए थे, खाना खा रहे थे हम अंदर बैठ के, खाना थोड़ा ही खाया था, अचानक आके खाना बैठे थे ऊपर ही डाल के मेरे को बांध दिया और आग लगा दी, तुरंत दुकान में भी लगा दी। फिर सामने गैरेज वाली दुकान है, वहाँ से 2-3 आदमी आए, उन्होंने दुकान में से आग बुझाई और पिताजी को मैंने पानी डालकर बचा दी जान, बाकी नहीं तो खत्म हो जाता। देखिए, जो परिवार के सदस्य जब ये इस कहानी को बताते हैं तो इनकी भी रूह कांप जाती है, क्योंकि जिस तरह का मंजर वहां पर हुआ था, अचानक से बड़ी तादाद में लोग पेट्रोल बम हाथ में लेके आए और घर के अंदर फेंक दिए, जिसमें पुजारी दंपत्ति बेहद गंभीर रूप से झुलस गए। हालांकि उदयपुर के MB चिकित्सालय में इलाज चल रहा है, लेकिन जो परिवार है वो पुलिस की कार्रवाई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।